Good afternoon, dear student. So we started our unit number 5th. Unit number 5th का नाम है सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल. ओके, तो कल ऑलरेडी हमने कल कौन कौन से टॉपिक्स देखे थे. सो कल हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, सिंक्रोनाइजेशन की एंड कॉन्करेंस की डेफिनेशन देखी थी. एंड देन हमने ये देखा था सीमाफोर एंड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ये देखा था, राइट. सो और एक बार मैं अगेन ये जितना मैंने आज लिया था वो कल जितना पढ़ाया था वो एक बार 5 या 10 मिनट्स में रिवाइज करती हूँ एंड देन आज के टॉपिक स्टार्ट करती हूँ. ओके, सो मैं यहाँ पर वीडियो ऑन करने वाली हूँ. ओके, बाकी स्टूडेंट को बोलो ज्वाइन होने के लिए, ये रिवाइज नहीं होने वाला है. ओके, आज स्टार्टिंग में मैं नोटबुक पर एक्सप्लेन करती हूँ आपके जितने टॉपिक्स है एंड देन अगेन पीपीटी पर भी एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सो थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक है इसलिए समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा. ओके, सो यूनिट नंबर 5th. ओके, सो यूनिट का नाम ही है सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल. ओके, सो यूनिट नंबर 4 में हमने क्या देखा है कि व्हाट इज मीन बाय ओएस. ओके, ओएस क्या करता है, एवरीथिंग मैनेज बाय दी ओएस. जितने कंप्यूटर में यूजर एंड हार्डवेयर, इन दोनों के कौन इंटरफेस कौन करता है, ओएस करता है. सो ये ओएस और क्या टास्क करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का टास्क करता है. ये हमने किस में देखा था, यूनिट नंबर 4 में, राइट. सो ये जो भी प्रोसेस मैनेजमेंट है, इस प्रोसेस मैनेजमेंट हमने स्टेट भी देखा था, देन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी देखा था, राइट. सो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. शेड्यूलिंग में अगर आप देखते हो P1 है, P2, P3, P4, नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व रहती. सो प्रोसेस मतलब क्या, जैसे मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, फर्स्ट प्रोसेस. मैंने पीपीटी स्टार्ट की, सेकंड प्रोसेस. मैं प्रिंट की कमांड दे रही हूँ, थर्ड प्रोसेस. सो ये प्रोसेस ओएस कैसे मैनेज करता है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, ये सब कौन से यूनिट में है, यूनिट नंबर 5th में है. सो ये जो भी 4 प्रोसेस है, ये 4 प्रोसेस में ओएस कैसे मैनेज करता है हार्डवेयर को. अगर P1 को भी एंड P2 को भी, दोनों को अगर प्रिंटर अगर रिक्वायर्ड है, देन क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है यहाँ पर. ओके, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या है. सो यूनिट नंबर 5th में क्या क्या दिया है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या, ये दिया है. ओके, सो ये सिंक्रोनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है. ओके, एंड इसको सॉल्यूशन क्या है, मतलब यहाँ पर पहले प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं एंड देन सॉल्यूशन. ओके, सो हम बस इसी के ऊपर हम यूनिट नंबर 5th में इतने दिए हैं. तो ये जो भी सिंक्रोनाइजेशन मतलब ये देखेंगे हम, देन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम देखेंगे. देन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये अलग अलग वे से हैं, रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये सब इसमें है. एंड देन उसको सॉल्यूशन जो प्रोवाइड होने वाला है ये है सीमाफोर से. ओके, एंड म्यूटेक. सो सीमाफोर एंड म्यूटेक, कल हमने सीमाफोर देखा है, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जब भी मैं म्यूटेक्स पढ़ाऊंगी. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन या व्हाट इज मीन बाय, पहले तो कॉन्करेंसी देखते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय कॉन्करेंसी, साइमल्टेनियसली या एट अ टाइम मोर देन वन प्रोसेस अगर रन हो रहे तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी. ओके, जैसे P1 है, P2 है, ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं या साइमल्टेनियसली उसका टास्क अगर परफॉर्म कर रहे तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंसी, उसी को बोलते हैं सिंक्रोनस. सो सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या इसमें, अब ये 2 प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए. तो मैंने सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल दिया था, जब भी अब एंकरिंग होती है, देखो 2 स्टूडेंट अगर एंकरिंग करते हैं तो हम बोलते हैं दोनों में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली होना चाहिए. बेस्ट मतलब पहला रूल हम यही बोलते हैं कि जब 2 स्टूडेंट अगर एंकरिंग करे तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं.
मतलब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब P1 अगर बोल रहा है, सपोज अगर मैं इसको पर्सन बोल रही हूँ, P1 पर्सन, P2 पर्सन, तो P1 जब बोल रहा है तो P2 ने नहीं बोलना चाहिए, जब P2 बोल रहा है तो P1 में नहीं बोलना चाहिए। सो ये हम क्या करते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन प्रोसेस को कैसे बताएंगे हम? जब P1 वर्क कर रहा है या P1 अगर प्रिंटर को अगर यूज कर रहा है तो P2 ने यूज करना चाहिए कि प्रिंटर को? नहीं। अगर एक ही प्रिंटर है तो प्रिंटर यूज करना चाहिए कि नहीं? तो उस टाइम ये वेटिंग पीरियड में रहेगा। अभी ये मैं सिर्फ थ्योरी बोल रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ओएस उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप देखते हो ना, एक अगर मैं प्रिंटर की अगर एक कमांड दी तो दूसरी तुरंत आती है क्या? नहीं। वो तुरंत सेकंड कमांड कब, सेकंड प्रिंट कब नहीं होती? जब तक फर्स्ट कंप्लीट नहीं होती तब तक सेकंड प्रिंट आती ही नहीं। ओके, ये आपने रियल टाइम एग्जांपल आपको पता है, राइट? सो ये इसका यही मीनिंग क्या है? ये सिंक्रोनाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन करने का काम कौन करता है? ओएस करता है। ओके, तो ये जो भी प्रॉब्लम आता है सिंक्रोनाइजेशन में, जो भी एक प्रॉब्लम आता है उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसका नाम है क्रिटिकल सेक्शन। सो क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या? हम जो कोई एक टास्क एग्जीक्यूट करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर P1 प्रिंटर का काम कर रहा है, प्रिंट दे रहा है, P1 क्या कर रहा है? प्रिंट दे रहा है। सो ये जो भी टास्क है वो क्या है? क्रिटिकल सेक्शन। सो क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है, जब एक टास्क एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा टास्क इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, या दूसरी प्रोसेस इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकती। तो मैंने कल एक वीडियो दिखाया था आपको, राइट? वीडियो ऐसा था कि एक टेलीफोन बूथ था। टेलीफोन बूथ में क्या था कि आपको पता है कि यहाँ पर एक ही पर्सन क्या हो सकता है? यूज कर सकता है। जब ये पर्सन अगर बोल रहा है तो दूसरा यहाँ पर ये जो भी पर्सन है, सपोज ये ए नाम का पर्सन है, ये कौन सा है? ए नाम का पर्सन। तो बी नाम का पर्सन यहाँ पर जाएगा कि टेलीफोन बूथ में? नहीं। ये कब नहीं जाएगा? जब तक इसका कंप्लीट नहीं होता, उसका जो कन्वर्सेशन है या इसका फोन जब तक बंद नहीं होता, या ये जब बाहर नहीं आता, तब तक ये इन्वॉल्व होता है कि इसमें नहीं होता, राइट? सो यही क्रिटिकल सेक्शन है। तो ये जो भी टेलीफोन बूथ है ये क्रिटिकल सेक्शन का ही एक एग्जांपल है। ओके, सो सेम अप्लाई करो प्रोसेस में। जब एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है तो यहाँ पर दूसरा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, अभी इसमें टेलीफोन ये क्या था? हमारा रिसोर्स था। क्या था? रिसोर्स। टेलीफोन हमारा क्या था? रिसोर्स। जब एक पर्सन उस टेलीफोन को अगर यूज कर रहा है तो सेकंड पर्सन इसको यूज कर पाएगा क्या? नहीं। सेम थिंग इन क्रिटिकल सेक्शन। जब यहाँ पर प्रिंट कमांड के लिए प्रिंटर अगर एक प्रोसेस अगर यूज करी तो P2 इसको यूज कर पाएगी क्या? नहीं। सो यहाँ पर लॉक होते वो प्रोसेस। तो यहाँ पर कैसे होता है क्रिटिकल सेक्शन में? क्रिटिकल सेक्शन में होता है एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन में क्या होता है? यहाँ पर जो रिसोर्सेस यहाँ पर क्या होते हैं? जो भी रिसोर्सेस है वो क्या होते हैं? लॉक हो जाते हैं। अभी यहाँ पर इसके लिए मैंने बताया प्रिंटर, तो यहाँ पर एग्जांपल क्या आएगा? प्रिंटर यहाँ पर क्या होगा? लॉक होगा। ओके, एंड देन प्रिंट कमांड क्या होगी इस केस में? एग्जीक्यूट। ये प्रिंट कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, एंड देन प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट होगी। जब ये एंड होगा तो यहाँ पर क्या होगा? एंड सेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रिसोर्स लॉक हुए थे, अब यहाँ पर क्या होगा? लॉक क्या होगा? रिमूव होगा। लॉक रिमूव होगा मतलब क्या? रिलीज हो गए। कौन से रिसोर्सेस रिलीज हो गए? प्रिंटर ये रिसोर्स क्या होगा इस केस में? रिलीज होगा। ओके, सो ये है एंड सेक्शन। ओके, सो एंड सेक्शन से क्या पता चल जाता है कि जो रिसोर्सेस इस प्रोसेस ने लॉक किए थे, जो क्रिटिकल सेक्शन में थे, वो अब क्या हुए? रिलीज हो गए। तो अदर प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? अब यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो इसमें 2 to 3 एग्जांपल दिए थे, एक होटल का भी एग्जांपल दिया था। तो क्रिटिकल सेक्शन में और एक रियल टाइम एग्जांपल कौन कौन से मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में? एक टेलीफोन बूथ का, उस एग्जांपल को याद रखो। एंड देन एक होटल का, अगर होटल में अगर 4 बेंचेस अगर खाली हैं तो एट ए टाइम कितने जा सकते हैं?
कितने लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस टेबल को? 1 2 3 4। अगर 5th मेंबर अगर आता है, जब तक ये खाली नहीं होता तब तक वो इन्वॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। तो ये अगेन ये क्रिटिकल सेक्शन में आता है। ओके, सो ये एग्जांपल मैंने दिए थे। ओके, सो यहाँ तक क्रिटिकल सेक्शन ये प्रॉब्लम कंप्लीट है। ओके, सो क्रिटिकल सेक्शन इज नथिंग बट दी कोड सेगमेंट। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल सेक्शन? क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या? इस टाइप का एक कोड सेगमेंट है जहां पर रिसोर्सेस लॉक किए जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। ओके, एंड अगेन जो भी क्रिटिकल सेक्शन जब कंप्लीट होने आता है तो बाकी के रिसोर्स को क्या करते हैं? अनलॉक किए जाते हैं या लॉक को रिलीज किया जाता है। ओके, सो ये है क्रिटिकल सेक्शन। तो ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था, आज मैंने फिर से बताया आपको। ओके, देन आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली वो है, फर्स्ट वन इज द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम। मैंने प्रैक्टिकल के टाइम भी एक्चुअली T1 T2 को एक्सप्लेन किया था। आज फिर से ये सिलेबस में भी मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड रीडर राइटर प्रॉब्लम। रीडर राइटर प्रॉब्लम, ये दो मैं आज एक्सप्लेन करने वाली। ओके, सो ये दो प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये दोनों को बोलते हैं क्लासिकल प्रॉब्लम। ये दोनों का क्या नाम है? क्लासिकल प्रॉब्लम, या और क्या नाम है इसको? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो चारों अगर वर्ड्स आते तो सेम आंसर है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम, क्लासिकल प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, जैसे यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन अगर है तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब P1 अगर प्रिंटर को यूज कर रहा है तो P2 प्रिंटर को यूज कर सकते कि नहीं? अगर उसने रिक्वायरमेंट दी तो, या इसको भी P2 को भी उसी टाइम अगर प्रिंटर चाहिए तो अगेन ये वेटिंग में जाएगा। ओके, सो ये कितने टाइम में वेटिंग में है? या P1 P2 को कब प्रिंटर मिलेगा? P1 कब रिलीज करेगा? ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स किस में इंट्रोड्यूस किए हैं? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स ऑकर होता है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो वो अलग अलग वे से एक्सप्लेन किए, यही जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है वो अलग अलग वे से क्या किया? एक्सप्लेन किया। सो मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। सो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करेगा? आइटम को क्या करता? प्रोड्यूस करेगा। ओके, एंड कंज्यूमर क्या करेगा? आइटम को कंज्यूम करेगा। ओके, और यहाँ पर एक है बफर। ओके, सो प्रोड्यूसर का काम क्या है? इट प्रोड्यूस आइटम, और इसका काम क्या? इट कंज्यूम आइटम। ओके, सब ये क्या प्रॉब्लम क्या है या क्या होता है यहाँ पर? ये समझ, ये थ्योरी ओके। इट प्रोड्यूस द आइटम, जैसे इसने प्रोड्यूस किया 1 2 3, कंज्यूमर क्या करेगा? उसको रीड कर देगा, उसको ले लेगा। कौन से? मतलब 1 2 3। सो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे। ओके, ये प्रॉब्लम मतलब ये क्या है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ये कंसेप्ट है। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, प्रोड्यूसर क्या करेगा? एटम को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। सपोज प्रोड्यूसर का स्पीड इतना ज्यादा है कि उसने 1 2 3, सपोज इस बफर की साइज क्या है? सिर्फ 5th है, उसने एटम प्रोड्यूस किया 5 6 7 8, इसने प्रोड्यूस किया एटम। इसकी साइज क्या थी? सिर्फ 5th की थी। उसने प्रोड्यूस कितना किया? 8 तक किया। सो ये जो भी आइटम है ये कंज्यूमर रीड कर पाएगा क्या? नहीं। इसका स्पीड ज्यादा है लेकिन कंज्यूमर का तो स्पीड इतना नहीं ना कंज्यूम करने का आइटम। उसने सिर्फ क्या किया? धीरे धीरे 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5th किया, 5th तक किया उसने कंज्यूम। लेकिन उसको पता है क्या? प्रोड्यूसर ने 6 7 आइटम भी प्रोड्यूस किए हैं, उसको भी कंज्यूम करना है, नहीं पता। तो ये प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है कि बफर जब फुल होता है तो उसने क्या होना चाहिए था? उसको मैसेज आना चाहिए था कि बफर इज अ फुल, मैं स्टॉप करना है। ओके, ये प्रॉब्लम हुआ प्रोड्यूसर के साइड। अंडरस्टूड?
मैंने पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन किया आपको, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है आइटम, कंज्यूमर कंज्यूम करता है आइटम, ये ओके है। प्रॉब्लम कब ऑकर होती है, जब प्रोड्यूसर अपने लेवल से फास्टली आइटम प्रोड्यूस करता है और जो वो भी नहीं चेक करता कि बफर फुल है या नहीं। वो क्यों नहीं चेक करता, क्योंकि पता ही नहीं कि ऐसे कुछ कंडीशन होती है। ओके, सो अगर यहाँ पर ऐसा होता कि कंज्यूमर को ये पता चलता कि बफर ये फुल है, ये अगर समझ में आता तो ये प्रॉब्लम ओवरकम होता। ओके, सो ये प्रोड्यूसर के साइड प्रॉब्लम आता। अब कंज्यूमर के साइड में क्या प्रॉब्लम आता, सपोज इसने एटम प्रोड्यूस, ये अब इसका स्पीड स्लो है, इसका फास्ट है। इसने एटम प्रोड्यूस किया 1 2 और इसने क्या किया, अब यहाँ पर 1 किया 2 किया। अब इसको पता चल रहा है कि आगे तो कुछ एटम ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या मैसेज आना चाहिए, अगर यहाँ पर एम्प्टी है तो इसने यहाँ पर क्या मैसेज आना चाहिए, वेट। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मैसेज क्या आना चाहिए, वेट टिल बफर इज फुल। कब तक वेट करना है, जब तक बफर की बाउंड्री नहीं आती तब तक क्या करना है, वेट करना है। अंडरस्टूड। सो ये इस वे से इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। सो ये है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। सो ये बहुत बार आता है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, या आपको भी क्वेश्चन आता है क्या ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऐसे कुछ भी नहीं है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस आइटम करता है तो उसको ऐसे मैसेज आना चाहिए, जब भी बफर फुल होगा तो उसको समझना चाहिए कि बफर इज अ फुल। कंज्यूमर को क्या मैसेज आना चाहिए, जब बफर एम्प्टी अगर है तो उसको मैसेज आना चाहिए कि वेट करो, बफर अभी एम्प्टी है, प्रोड्यूसर आइटम पुट करेगा। ओके, तो अब मैं अगेन अब इसको स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर को। ओके, तो मैं भी स्लाइड शेयर कर रही हूँ। दिखाई दे रही है आपको स्लाइड्स? यस, यस और नो बोलो। यस मैम। ये वीडियो दिखाई दे रहा है? नहीं ना, दिखाई दे रहा ना? ओके गुड। सो यहाँ पर अगेन मैंने क्रिटिकल सेक्शन का अगेन यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर दिखाई दिए ताकि आपको अगेन समझ में आए कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है। सो यहाँ पर भी आप देखो, एक पर्सन ए है जो इसमें सिर्फ एंटर हो सकता है। जब ए जब तक बाहर नहीं आता तब तक बी एंटर नहीं हो सकता, सी एंटर नहीं हो सकता। ओके, सो अगेन एक अलग तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की यहाँ पर। ओके, सो अगेन कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था ये क्रिटिकल सेक्शन में। अब डू, सो एंट्री सेक्शन में क्या होते हैं, सब लॉक हो जाते हैं। मैंने जब नोटबुक पर पढ़ा वो अगेन यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, क्रिटिकल सेक्शन एंड देन दिस इज द एग्जिट सेक्शन। ओके, सो एग्जिट सेक्शन में क्या होते हैं, रिमूव होते हैं लॉक। रिमाइंडर सेक्शन में क्या होता है, सॉरी जो भी रिसेट जो सेशन रहेगा, बाकी के जो भी कंटेंट रहेंगे ओके, रिमेनिंग सेशन वो एग्जीक्यूट रहेगी। ओके, सो इसके अगेन थ्योरी है जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं सिग्मा 4 के पास बाद में आती हूँ। ओके, अभी मैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर का एक्सप्लेन करती हूँ। सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को अगेन, हाँ वन मोर इसका नाम आया, देखो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। मैंने ऑलरेडी 4 नाम बताए थे आपको, प्रोड्यूसर, रीडर राइटर, क्रिटिकल सेक्शन एंड देन क्लासिकल प्रॉब्लम, एंड वन मोर नेम इज द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। सो ये क्या है, सब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं वो है। अब आपको पता है ओएस ये क्या करता है, या ओएस भी बोलो, अब हम मल्टीटास्किंग करते हैं राइट। हर जो भी कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग करता है, मल्टीपल प्रोसेस एट ए टाइम एग्जीक्यूट होती है। सो वो हैंडल ओएस करता है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये इस यूनिट में डिस्कस है। ओके, सो ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। देखो, सो यहाँ पर है प्रोड्यूसर और ये क्या है, कंज्यूमर। सो ये एक बफर है, जैसे मैंने एक वैसे दिखा वैसे यहाँ पर भी अगेन एक अलग डायग्राम है। सो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इट हैज टू स्टॉप व्हेन बफर इज अ फुल। इसको कब स्टॉप होना है, जब बफर फुल होगा तो उसको स्टॉप होना है। ये प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग द आइटम दैट टाइम विल नॉट अलाउ द कंज्यूमर टू कंज्यूम डेटा। जब ये प्रोड्यूस कर रहा है आइटम को तब उसी टाइम उसको अलाउ नहीं करना है कंज्यूमर को आइटम रीड करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए। ये दो कंडीशन है प्रोड्यूसर की। कंज्यूमर की क्या कंडीशन है, इट हैज टू स्टॉप व्हेन बफर इज एम्प्टी। जब बफर एम्प्टी रहेगा तो उसको क्या होना है, स्टॉप होना है। इट कंज्यूम इफ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द आइटम विल नॉट अलाउ द प्रोड्यूसर टू। जब ये कंज्यूम कर रहा है आइटम, मतलब रीड कर रहा है आइटम, तो इसने
तब प्रोड्यूसर को अलाउ नहीं करना है प्रोड्यूस करने का। सो ये कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते दो प्रोसेस में। ओके, सो अनदर एग्जांपल प्रोड्यूसर कंज्यूमर का। सो आपको होटल में पता है, या अगर कोई यहाँ पर अगर बर्गर यहाँ पर प्रोड्यूसर ने क्या किया, या होटल जो भी कुक यहाँ पर कुक किया है इसको। ओके, सो ये शेयर रिसोर्सेज, अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। सो ये मतलब ऐसे एक एग्जांपल दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो अब यहाँ पर देखो, इस वे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ओके ओके, सो यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सो एक जब मैंने ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर का 4th असाइनमेंट ली थी प्रैक्टिकल में, तब भी मैंने LP1 में यही लिया था, म्यूटेक्स, एम्प्टी, फुल। ओके, सो स्टार्टिंग में इसकी जो वैल्यूज है, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, सो सॉरी, ये क्या है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। ओके, सो ये प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस की। प्रॉब्लम क्या है, जब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है आइटम, तो उसको पता नहीं चलता कि बफर फुल है या नहीं, एम्प्टी है या नहीं। तो ये सब हैंडल करने के लिए यहाँ पर सीमाफोर यूज होता है। सो सीमाफोर की 3 वैल्यूज है, म्यूटेक्स, एम्प्टी एंड फुल। सो इनिशियली म्यूटेक्स को 1 से इनिशियलाइज किया, एम्प्टी एंड फुल। ओके, फुल 0 है। फुल मतलब क्या, ये बफर के बारे में है। ओके, म्यूटेक्स एक वैल्यूज यहाँ पर सिर्फ इनिशियलाइज किया है। एम्प्टी मतलब क्या, कितने स्लॉट बफर के खाली है, 10, इसलिए 10। अभी फुल क्या है, फुल है क्या कुछ बफर, नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 रखा। ओके, सो प्रोड्यूसर साइड में ये कोड रहेगा। सो पी किसके लिए यूज करेगा, सो पी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा आइटम। क्या करेगा, पी म्यूटेक्स मतलब पी का यूज रहेगा रिड्यूस, एंड वी मतलब ये इंक्रीमेंट करेगा आइटम। सो जब भी कंट्रोल यहाँ पर आएगा पी म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0। ओके, एंड एम्प्टी की वैल्यू क्या रहेगी, उस केस में मैंने बताया कि डिक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, 9, एंड देन इट प्रोड्यूस द एटम। सो ये इसने सपोज पी एटम को क्या किया, प्रोड्यूस किया। ओके, एंड देन तो वी फुल क्या है, यहाँ पर वी से मैंने बताया कि इंक्रीमेंट होगा एटम। ओके, ये सब फंक्शंस है। तो ये एक्चुअली लॉजिक है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कैसे हैंडल करना है। सो फुल से क्या होगा, यहाँ पर फुल अभी यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा तो फुल रहेगा 1, एंड म्यूटेक्स अगेन क्या रहेगा, म्यूटेक्स अब क्या होगा, अगेन 1। अंडरस्टूड, ये वैल्यू म्यूटेक्स की, एम्प्टी की, फुल की, म्यूटेक्स की वैल्यू अगेन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की। ओके, एंड एट द टाइम अब कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर में क्या होगा, म्यूटेक्स क्या होगा, इस केस में पी से मैंने बताया आपको क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन वो 0 रहेगा। देन फुल अब क्या है, यहाँ पर फुल की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। सो फुल की वैल्यू 1 है, तो ओके, मतलब उसमें एटम है, कितने एटम है यहाँ पर, फुल मतलब क्या, बफर कितना फुल है, ओके 1 है। तो ये क्या करेगा, इस एटम को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। पी को क्या करेगा यहाँ पर, मतलब पी एटम यहाँ पर आएगा कंज्यूम। ओके, एंड देन एम्प्टी क्या है यहाँ पर, एम्प्टी की साइज क्या थी, 9 थी। ओके, एंड अगेन अब म्यूटेक्स क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 1। ओके, और फुल की साइज क्या है, 1। ओके, अब ये इस वे से क्या होता है, ये इसना हैंडल होता है, मतलब इसने एक प्रोड्यूस किया और इसने कैसे उसको रीड किया, या वी कैन से भी कंज्यूम किया। ओके, सो इस वे से ये हैंडल होता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम। ओके, देन अगर ऐसा है, सिर्फ इसने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया आइटम, और यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर के पास अगर आता है, सो कंज्यूमर के पास अगर म्यूटेक्स है, तो म्यूटेक्स इस केस में 1 था तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। फुल क्या था, 0 था। मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, कंज्यूमर ने, प्रोड्यूसर ने कुछ आइटम प्रोड्यूस ही नहीं किया और डायरेक्टली कंज्यूमर का कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो इस केस में क्या होगा, एक मिनट। सो इस केस में क्या होगा, म्यूटेक्स क्या है,
ये जो भी इसका देखो कलर चेंज किया, तो पहले म्यूटेक्स 1 था तो ये क्या हुआ 0 हुआ, देन फुल पहले क्या था 0 था, अब क्या हुआ वो -0 से क्या होता है रिवर्स में -1 होगा ना। पी ये डिक्रीमेंट के लिए यूज हो रहा है, पी ये डिक्रीमेंट का फंक्शन है, फी ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है, ये लॉजिक है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, और फिर अब यहाँ पर अगर जब फुल -1 है तो यहाँ पर मैसेज आएगा वेटिंग पर जाना है, राइट। सो यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, इफ फुल इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पर ऐसे लिखते नहीं आ रहा है, लेकिन फुल क्या है, फुल अगर -1 है तो क्या करना है, यहाँ पर कंज्यूमर को क्या मैसेज आएगा, वेटिंग। क्या मैसेज आएगा, वेटिंग। ओके, सो फुल -1 मतलब क्या, कुछ भी आइटम नहीं है, यहाँ पर कुछ आइटम है क्या, नहीं, तो इस केस में कंज्यूमर का क्या मैसेज आएगा, वेटिंग। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है रीडर राइटर प्रॉब्लम। सो जैसे प्रोड्यूसर वहां पर प्रोड्यूस करते थे आइटम, ऐसे था यहाँ पर रीडर राइटर में क्या, जो राइटर, राइट मतलब क्या, जो हम फाइल में राइट कर रहे हैं। अभी आपने सपोज एक आधी फाइल क्रिएट की सी ड्राइव पर, हेलो नाम की फाइल क्रिएट की, ओके, आप उस फाइल को कब रीड कर पाओगे, जब वो फाइल क्रिएट करोगे, उसमें कुछ कंटेंट राइट करोगे, तब उसको आप रीड कर पाओगे ना। सेम प्रिंसिपल अप्लाई इन दिस प्रॉब्लम। ओके, सो राइटर का काम क्या है, राइटर विल रीड द डेटा एंड मॉडिफाई इट। राइटर क्या करेगा, राइट विल रीड डेटा एंड मॉडिफाई इट, मतलब राइटर का काम क्या कहला, ये राइट भी करेगा, रीड भी डेटा करेगा एंड देन मॉडिफाई भी करेगा। रीडर का काम क्या करेगा, ओनली विल रीड, रीडर क्या करेगा, ओनली रीड द आइटम। ओके, रीड ओनली। यहाँ पर राइटर क्या करेगा, रीड भी करेगा, कंटेंट को मॉडिफाई भी करेगा। ओके, सो राइटर, ओनली वन राइटर अलाउड टू राइट एट अ टाइम। सो यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन राइटर एट अ टाइम क्या कर सकता है, राइट कर सकता है आइटम। ओके, एट द टाइम ऑफ राइटिंग रीडिंग इज नॉट अलाउड। ओके, सो ये रूल्स यहाँ पर डिफाइन है। ओके, तो अगर आपने फाइल क्रिएट की है, या और एक पॉइंट, अगर आपने एक आधी फाइल ऑलरेडी ओपन की है, अगर आप उसको शेयर करने जाते हो या पेस्ट करने जाते हो तो वो होती है, आंसर दे दो क्वेश्चन का, मैं फिर से रिपीट कर, नहीं होती। क्या मैसेज आता है वहां पर, फाइल इज ऑलरेडी इन यूज्ड, राइट, ऐसा कुछ तो, ऐसा क्यों, ऐसा ही कुछ तो नहीं, ऐसा ही मैसेज आता है। तो ऐसा क्यों आता है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है वहां पर भी, ताकि ऑलरेडी अगर वो यूज में, मतलब वो राइट मोड में हम ओपन करते हैं, राइट। सो वो अगर ओपन है, राइट मतलब राइटिंग में है, या अपडेट हो रहे कंटेंट, उसके मॉडिफाई हो रहे कंटेंट, भले आप उसमें कुछ करते नहीं, लेकिन वो ओपन है, तो यही ओएस भी यही रूल वहां पर अप्लाई करता है। अगर वो फाइल ओपन है तो आप उसको कहीं अदर जगह पर सेव भी नहीं कर सकते, मूव भी नहीं कर सकते। ओके, उसका लोकेशन ही आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो यही कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर कंडीशन मेंशन की जाती है वहां पर। अब रीडर के लिए क्या कंडीशन है, एट द टाइम ऑफ रीडिंग राइटिंग इज नॉट अलाउड। ओके, सो जब आप उसको रीडिंग मोड में है तब वहां पर राइटिंग नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकते ऐसा। ओके, सो ये कंडीशन यहाँ पर यूज होती है रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम में। ओके, सो इसमें भी अगेन, अब यहाँ पर हर जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए कि सिंक्रोनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, ये तो क्रिटिकल सेक्शन का, मतलब रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर प्रॉब्लम, क्लासिकल प्रॉब्लम, एंड अगेन डेडलॉक, ये भी प्रॉब्लम है। डेडलॉक हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के दो ही तरीके, फर्स्ट वन इज द सेमाफोर एंड सेकंड वन इज द म्यूटेक्स। ओके, सो ओनली सेमाफोर एंड म्यूटेक्स समझने के लिए हमें एक या दो लेक्चर्स देने ही पड़ेंगे। ओके, सो सेमाफोर मैंने कल एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर से मुझे एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। ओके, सो हर प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्यूशन किससे मिलने वाला है, यूजिंग द सेमाफोर एंड यूजिंग द म्यूटेक्स। सो बोथ कंसेप्ट जो भी है, दोनों टेक्निक से, दोनों टेक्निक्स ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही करने वाली है, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीका है।
जो भी म्यूटेक्स है ये लॉक टेक्निक यूज करने वाला है, एंड जो सीमाफोर है ये सिग्नल एंड वेट, ये दो कंसेप्ट यूज करने वाला है। ओके, सो इसलिए अभी जितना कुछ समझ में आ रहा है म्यूटेक्स ये समझ लो, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले म्यूटेक्स एंड सीमाफोर पर ही पूरा लेक्चर लेने वाली हूँ। ओके, सो इसके पहले अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज एक बार गूगल पर ये सर्च करके देखो कि व्हाट इज मीन बाय सीमाफोर एंड व्हाट इज मीन बाय म्यूटेक्स। अगर आप रीड करके आते हो तो मैं जो भी लेक्चर लेंगे वो आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। ओके, सो यहाँ पर अगेन, अब यहाँ पर देखो ये कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड की है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम होना चाहिए ना। सो वो प्रोग्राम का लॉजिक यूजिंग द म्यूटेक्स से ही यहाँ पर हैंडल किया। ओके, सो उसका सॉल्यूशन क्या है रीडर राइटर प्रॉब्लम का? जैसे यहाँ पर दिया है कि जब भी रीडिंग होगी तो राइटिंग अलाउड नहीं है, ये क्या है यहाँ पर थ्योरी है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए म्यूटेक्स एंड सीमाफोर यूज होगा। सो ये इसके सॉल्यूशंस है। ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने मतलब ये प्रोग्रामिंग करना। ओके, सो वेट के टाइम यहाँ पर म्यूटेक्स यूज होगा, तो यहाँ पर वेट होगा, राइटिंग के पहले क्या होगा, वेट होगा, देन ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा कि राइटिंग इज ओवर, देन यहाँ पर वेट। ये यहाँ पर वेट कब आएगा, जब राइटर अगर कुछ लिख रहा है उस फाइल में, सपोज हेलो नाम की फाइल, उसमें कुछ राइटिंग चालू है, वो ओपन है वो फाइल, देन यहाँ पर मैसेज आएगा वेट, एंड अगर वो फिनिश होता है, वेट रिलीज होता है, देन वो रीड मोड में जाएगा, देन रीड हो सकता है, पॉसिबल रीडिंग पॉसिबल है। ओके, सो ये था रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड क्रिटिकल सेक्शन। तो आज के लेक्चर में मैंने 3 ये टॉपिक कंप्लीट किए। कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो। ओके, तब तक मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ। ओके, अटेंडेंस शेयर करती हूँ। उसके पहले आज की जो टेस्ट है वो एमसीक्यू को प्लीज प्रॉपर्ली रीड करो, विथ ऑप्शंस रीड करो। आपको पूरा टाइम मिलने वाला है वो एग्जाम का, इसलिए जल्दी भी आपने सबमिट की, इसका मतलब ज्यादा मार्क्स ऐसे नहीं होगा। तो पहले क्या करना है, केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ो। ओके, असेंबलर के भी एग्जाम्पल है, मैक्रो की भी एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। ओके, सो मैक्रो को एमएनटी एमडीटी में कैसे जो भी हम बोलते हैं ना एक्सपेंशन, जब माइक्रो प्रोसेसर में एमएनटी एमडीटी क्रिएट होते, राइट, तो वो कैसे क्रिएट होते हैं उसके ऊपर ध्यान दे दो। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर का भी एग्जांपल दिया है, एजीओ एंड एआईएफ, इसका यूज क्या है उसके ऊपर ध्यान दे दो। तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो। ओके, अगर 36 भी क्वेश्चन है तो अगर आपको 36 भी मार्क्स आते तो भी आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, लेकिन क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो एंड देन एग्जाम दे दो। ओके, कौन से भी क्वेश्चन में से लगता है एग्जाम के टाइम नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं सॉल्यूशन दे दूंगी या आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी, उसके पहले भी कुछ प्रॉब्लम अगर है, अगर आपने क्वेश्चंस बैंक रीड किए या कुछ थ्योरी में प्रॉब्लम है तो आप पूछो। ओके, लेकिन एग्जाम के टाइम प्लीज कॉल मत करो। हाँ, ये कॉल कर सकते कि कुछ फॉर्म वगैरह ओपन नहीं हो रहा है तो, लेकिन इसके अलावा इसका आंसर क्या है ऐसा नहीं। ओके, किसी को कुछ क्वेरी है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 में? कल मैंने रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ भी स्टूडेंट, मतलब हार्डली 10 स्टूडेंट थे, और मैं क्या रिवाइज करूँ ये 10 स्टूडेंट में, इसलिए ओके, इसलिए मैंने जल्दी वो लेक्चर वाइंड अप किया था। तो कुछ क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो वो बोलो। असेंबलर क्या है? हाँ, अटेंडेंस लिंक भेज दिए ना, सेंड किए। कुछ क्वेश्चन नहीं है? ओके, सो आपको इस पीओएस के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह एग्जाम दे दो, क्वेश्चंस रीड करो। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर की है।